प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। भाषा का निर्माण शब्दों द्वारा होता है। जिस तरह से जीवन के लिए स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण और उचित खान पान आवश्यक है, ठीक उसी तरह भाषा के लिए उचित सार्थक शब्द भी आवश्यक है। बिना उचित शब्दों के भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि शब्दों का चयन ही साहित्य को विशेषता। तो शब्द रचना जब हम कहते हैं तो उसको हम 4 चरणों में उसको विभक्त कहते हैं। पहला है उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा समास और चौथा संधि। और आज हम उपसर्ग को पढ़ने जा रहे हैं। उपसर्ग क्या है? उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। अतः उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर एक नए शब्द का सृजन करना, उसका सृजन करना ही उपसर्ग कहलाता है। अब किसी शब्द के समीप आकर अगर हम एक नए शब्द का सृजन करते हैं, जैसे हार का शाब्दिक अर्थ है माला, पराजय, किंतु हार शब्द के पूर्व यदि प्र जोड़ दिया जाए, तो क्या हो गया? प्रहार हो गया, जिसका अर्थ हार से बिल्कुल भिन्न, चोट मारना हो जाएगा। ऐसे शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग क्या है? 2 शब्दों के योग से बना है। उप यानी समीप, सर्ग यानी सृष्टि करना। और 2 शब्द जब एक साथ मिलते हैं, समीप आते हैं, तो एक नए शब्दों का सृजन कराता है और उससे एक नए शब्द बनते हैं। तो हम वह शब्दांश जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदले, उसे ही हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में 5 प्रकार के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के कुछ अव्यय होते हैं, उन सब से मिलकर उपसर्ग बनते हैं। तो आज हम एक एक कर पढ़ते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग यानी संस्कृत के ये क्या है? प्रयोजन से बना है। पहला क्या है? प्र। प्र अर्थ भी जानते चलेंगे। प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे। और अगर ख्यात में प्र लगा, बल के आगे प्र लग गया, प्रस्थान हो गया, प्रबल हो गया, प्रकृति, इस तरह से इसके उदाहरण। यानी अधिक, या आगे। प्रबल, बल तो है शक्ति, और प्रबल हो गया माने अधिक बल। प्रस्थान, स्थान यानी कि एक जगह, और प्र लग गया तो आगे का स्थान, यहाँ अधिक नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? आगे। उसी तरह से प्रकृति है। निश उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है अभाव या रहित। तो निस्सार, निस्तार, निष्प्राण, निष्पत्ति, अगर निस लग गया है कहीं भी तो प्राण रहित हो जाएगा, है ना। निष्प्राण यानी उसमें प्राण रहित है, यानी प्राण नहीं है, तो यानी मृत्यु है, वो मृत्यु समान है। तो इस तरह से उसके अर्थ बदल जाते हैं। अनु यानी पीछे, अनुयायी, अनुचर, अनुकूल, अनुमान। अधि श्रेष्ठ, अधि अगर लगा है तो उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर। तो अधिनायक, अधिष्ठेता, अधिकृत, अधिपति, माने अधि लगा तो श्रेष्ठ या ऊपर होता है। अभी सामने, ओर, निकट,
अभिषेक, अभिनेता, अभिसार, अभिनव, अभियोग, ऐसे शब्द बनते हैं उपसर्ग लगा के। आगे देखते हैं अप। अगर कहीं भी क्या है, अप लगा है, अप, तो क्या होगा, उसका अर्थ होता है बुरा, हीन, नीचे, अपशब्द यानी बुरा शब्द। अपदस्थ, अपयश, अपशकुन, अपव्यय। ठीक उसी तरह से अब को भी बुरा, हीन और नीचे कहते हैं। अवनति, अवतरण, अवगुण ना, गुण के ठीक विपरीत अवगुण हो गया। अवज्ञा, अवसान। उन्नति का ठीक विपरीत होगा अवनति। अति, अति लगता है तो अधिक, ऊपर, उसका अर्थ होता है अतिसार, अतिरिक्त, अतिशय, अतिक्रमण। दूर लगा है तो दूर को का अर्थ होता है बुरा या कठिन। दुर्गुण, दुर्गति, दुर्दशा, दुरांत, दुर्जन, दुर्गम। अब आ लगा है तो तक, सहित, और। इसका अर्थ होता है आरोह, आमुख, आकाश, आरोहण, आकर्षण आदि। कुछ और देखते हैं। उत, उत है तो उत का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ। उत्साह, उत्थान, उत्पन्न, उन्नति, उत्कर्ष। उद अगर उपसर्ग लगा है तो उसका अर्थ है ऊंचा, श्रेष्ठ। उद्धार, उद्योग, उद्गम, उद्भव, उद्धृत। उप लगा है उपसर्ग किसी में तो सादृश्य और पास होता है, उपदेश देना। उपकार, उपनाम, उपसंहार, उपवन। दुष्ट लगा है उसका भी अर्थ होता है बुरा, कठिन। दुष्प्राप्य, दुष्ट, दुष्चरित, दुष्कर्म। नीर है तो निषेध या हीनता का अर्थ लेकर आता है, जैसे निर्मल, निर्धन, निर्गुण, निर्जन, निर्भय। निश, निश है तो अगर निश उपसर्ग लगा है कहीं तो उसका अर्थ होता है निषेध या हीनता। निश्चय, निश्चल, निःशुल्क, निश्चित, निश्चित। परा लगा है उपसर्ग तो उसका अर्थ है उल्टा या पीछे। पराक्रम, पराधीन, पराभाव, परास्त, पराभूत। परि, चारों ओर, अधिकता के लिए भी लगाया जाता है। परिणाम, परिमाण, परिचय, परिपूर्ण, परिवर्तन। प्रति लगा है उपसर्ग तो और, विरुद्ध, प्रतिकूल। ठीक उसका उल्टा हो गया। प्रति अगर लग गया तो उसके विरुद्ध यानी विपरीतार्थक हो गया। कूल का प्रतिकूल, हिंसा का प्रतिहिंसा, प्रतिघात, प्रतिदान, प्रतिदिन। और सम, अंतिम है सम। सम यानी संयोग या पूर्णता। संहार, सम्मान, संपत्ति, संग्राम, संकल्प होते हैं। अब देखते हैं वी। वी, वी अगर है कोई उपसर्ग संस्कृत का तो उसका अर्थ होता है भिन्न, विशेष। तो विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। सु अगर लगा है, सु का मतलब होता है, अर्थ होता है अच्छा या सहज। सुगम, सुपात्र, सुजान, सुपुत्र, सुकवि। इस तरह से हमने जाना कि संस्कृत के उपसर्गों को। आज यहीं तक। अगली कक्षा में हम हिंदी के उपसर्गों को, अंग्रेजी उपसर्गों को, उर्दू के उपसर्गों को पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और दूसरा पार्ट अवश्य देखें।